सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज हम करने जा रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या है, इसको हम थोड़ी सी डिटेल में बट इजी वे में समझेंगे। तो आइए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? After setting the rules for the principal values of quantum numbers, we can calculate the maximum number of electrons that can be added in each shell and subshell in an atom. इन्होंने बोला है एक जैसे हमारे पास लीथियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 3। तो ये होता है हमारे पास 1s, ये होता है 2s। तो 1s में इस तरह 1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह आते हैं। तो इसका मतलब ये स्पिन जो है इसका पैरेलल है बट एंटी पैरेलल है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मीन्स दैट जो स्पिन्स हैं वो ऑपोजिट में होंगे। ओके, आगे क्या बोला इन्होंने? For this is guiding a principle known as Pauli's exclusion principle. This principle can be easily understood. We have learned that an orbital is specified by three quantum numbers, that is n, l and m. Since an electron in an orbital must have same values of n, l and m. देखो, जो n और l m होते हैं ना, इनकी सेम वैल्यूज अगर हों भी तो जो हमारा s होता है इसकी दो वैल्यूज निकलती हैं। दैट इट कैन हैव टू वैल्यूज ऑफ s, दैट इज पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो हमारे पास n1 है, सेम स्टेप चल रहे हैं। n1 होगा, उसमें जो s है वो पॉजिटिव हाफ होगा और नेगेटिव हाफ भी हो सकता है, इन्होंने ये बोला है। इन अदर वर्ड्स, एन ऑर्बिटल कैन हैव at the most 2 electrons provided their spin quantum numbers are different. For example, consider K shell. K shell लेते हैं जिसका n1 होता है। तो n लिया हमने 1, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं l 0 होगा, m भी 0 होगा और s की वैल्यू हाफ होगी और s की वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है। तो इन्होंने ये चीज़ बोली है। This leads to the exclusion that an orbital can have maximum of 2 electrons. Moreover, if an orbital has 2 electrons, they must be of opposite spins. जो opposite spins मैंने आपको इस तरह बोले थे कि एक इस तरह और एक इस तरह। Okay? Thus, Pauli's exclusion principle states that orbital can contain maximum of 2 electrons. एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट पेज में, सिमिलरली इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट एज सबशेल कंटेनिंग ओनली 1 ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एज सबशेल में सिर्फ 1 ऑर्बिटल होता है और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स 1 2 2, 3 2 6, and for D 5 2s are 10, and for F 7 2s are 14. That are electrons and these are orbitals. Okay, और ये जो हमारे सबशेल्स हैं। ओके, इस चीज़ को हम और भी क्लैरिटी के साथ आगे समझेंगे। देखो बुक में बहुत कुछ दिया होता है बट हम बुक को लैंग्वेज है जो बुक की वो हम नहीं समझ पाते, बट हमें सिर्फ थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम देखेंगे हमारा n1 है, सपोज l की वैल्यू हमारी 0 होगी, m की वैल्यू 0 एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 ऑर्बिटल है ना, तो 1 एस सबशेल होगा तो 1 ऑर्बिटल होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंड n2 है फॉर एग्जांपल, तो l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 भी होगी। 0 के साथ एक और जो 2s सबशेल था हमारा जो चल रहा था n = 1 में, उसके साथ एक और सबशेल ऐड ऑन होगा जो कि होगा 2p सबशेल। ओके, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। p में 3 होते हैं, s में इन्होंने बोला ना s में 2, p में 3 ऑर्बिटल्स, तो ये 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे इसमें। ये देखो 3 ऑर्बिटल्स एंड 1 ऑर्बिटल प्लस 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे।
और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। n equals to 1 in Pauli's exclusion principle, if n equals to 1 then there are 2 electrons, n equals to 2 there are 8 electrons, n equals to 3 हमारा 3d जो सबशेल है वो 2p सबशेल में एड ऑन हो जाएगा इन n equals to 3। हमारे 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे d सबशेल में, जो कि हमें यहाँ गिवन है 5 ऑर्बिटल्स इन d सबशेल। ओके, तो इसमें जो 3 ऑर्बिटल्स एड ऑन हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स के साथ 5 ऑर्बिटल्स एड ऑन हो जाएंगे। टोटल हमारे कितने होंगे, 1 ऑर्बिटल ये वाला, 4 ये वाला, 5 ये वाला, टोटल 9 ऑर्बिटल्स। ओके, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 9 2 ज़ा 18। इफ़ वी हैव n इक्वल्स टू 4 देन l की वैल्यू 0 जो हमारी ये वाली चल रही थी, l इक्वल्स टू 1 जो हमारी ये एड ऑन हुआ, फिर l इक्वल्स टू 2 जो हमारा ये एड ऑन होगा। इसमें 4f सबशेल है वो ऐड होगा, n 4 है तो जो सबशेल है वो 4f ऐड होगा। ओके, तो उसमें 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, वी हैव गिवन 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, चारों को मिलाकर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे एंड 16 2 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, इसकी आगे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।